तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मार्केट में कितनी भी दुकानें चलती हों, उसमें एक आध दुकान ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा चलती है। पानी की फुल्की के ठेले रोड में 50 होंगे, लेकिन किसी की पानी का टेस्ट ही अलग है, किसी की फुल्की का टेस्ट अलग है। कचौड़ी की दुकानें कई होंगी, लेकिन किसी की कचौड़ी गांव ऊपर बिकती है। जो इस तरीके के व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, जिनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है, उनसे अगर पूछा जाए, भैया ये पानी कैसे बनाया जो इतना बिकता है तो पानी, वो आपको क्या पूरा पूरा और सही सही बता देगा? बताइए। आपसे पूछें, भैया जो चना देसावर में कहाँ से खरीदत हो, उनको एड्रेस दे दो। तुम कभी भी जिससे तुम माल खरीदते हो उसका एड्रेस कभी नहीं बताओगे। एक ही चीज़ कहोगे, भैया इतनी सी तो पोल है, जेई पोल में तो हमारा घर चल रहा है। अब ये पोल भी अगर हमने बता दी कि सीमेंट की बोरी कितने की आई है, कहाँ से आई है, कहाँ मिलत है, तो फिर सीमेंट को धंधा ख़त्म। हर इंसान अपने जीवन में एक पोल बना के बचा के रखता है और कोशिश करता है, मार्केट में भी कोशिश करता है। मान लीजिए आप सब इंदौर की मंडी से सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग कटनी की मंडी खरीदते हैं, कटनी से सामान खरीदते हैं, तो आसपास की जिस मंडी से आप सामान खरीदते हैं, उसी मंडी से आपके मोहल्ले का जब दूसरा व्यक्ति भी सामान खरीदता है, तो आप व्यापारी से धीरे से बोलते होंगे, भैया उसके हमारे रेट में 1-8 रुपये का फ़र्क तो रखो, नहीं तो धंधा कैसे करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की पॉलिसी नहीं बताना चाहता, कोई भी नहीं बताना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी बता दी, फुल्की के पानी में क्या है बताओ, हैंडपंप का पानी है, उठा करके उसने मटका में डाल दिया, अब उसमें जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची मसाला, काला नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, धनिया पत्ती डाली होगी और ऐसा पसीना वाला बढ़िया हाथ डाल करके ऐसा घुमा दिया होगा। अब जब वो पूरा पसीना वाला हाथ ऐसा निचोड़ता है, वो फिर पंडित जी की जो फुल्की का झन्नाटा है, वो एक नंबर लगता है आप लोगों को। अब आप पूछते हैं रेसिपी क्या है, अब वो क्या बता दे कि इस रेसिपी में हमारा पसीना मेन रेसिपी है। खूब पसीना बहा करके जो उसमें मिलाया है उसका टेस्ट अलग है। काला नमक तो बाजार से ले आओगे, लेकिन जो नमक हमारे शरीर से छूटता है उस नमक का टेस्ट कहाँ से पाओगे? तब वो बताता नहीं।
बताता नहीं तो दुकान खूब चलती है। इतनी चलती है कि बस लगता है कि एक यही इसी की फुल्की है, इसी की कचौड़ी है, इसी की चना है और इसी की सीमेंट है, इसी का कपड़ा है। भैया सबसे सस्ता इन्हें कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बोले जो लोग मीटर में बेचा थे ना, वो कपड़ा जो किलो में दे दे, इतनों अच्छे हैं इनको काम, और खूब फलत है। जब कभी भी पूरा संसार चलता है, वो किसी न किसी बात को छिपा करके चलता है, और वो बात भी जो आपको पता है, वो भी आपको किसी ने बताई नहीं है। वो बात आपने खुद अपने प्रयोगों से पैदा करी है। फुल्की के पानी वाला किसी दूसरे फुल्की के पानी वाले से पानी बनाना नहीं सीखा, उसने प्रयोग किए हैं कई। मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी तो वो पानी को बर्फ़ डाल करके ठंडा कर देगा। ठंडे में मिर्ची मुंह में पता नहीं चलती, पेट में पता चलती है। मिर्ची की खासियत है। आप सबको तो कुछ पता ही नहीं होगा, तुम तो सिर्फ खाने खिलाने वाले हो। तेज मिर्ची हो जाती है ना तो उसको ठंडा कर देते हैं वो, बिल्कुल एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे, उसमें पानी मिला देंगे, तो जब ठंडा हो जाता है पानी तो मुंह में पता नहीं चलता कि मिर्ची कितनी है। जब पेट में जाता है ना तब बताता है, ओ हो, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें मीठा पानी की डिमांड है, उसको ले करके आप सॉल्व करते हैं, दाह और बढ़ जाती है। जब भी मिर्ची की उष्णता शरीर में परेशान करती है, उस वक्त थोड़ा सा घी खा लिया जाता है तो उसकी वेदना नहीं होती। लेकिन लोग पानी पीते हैं, पानी पीने में मिर्ची का जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो पानी के कारण ब्लड में घुल जा कर के और पसीना छोड़ता है। लेकिन आपको तो जो पता है सो पता है। खैर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी प्राइवेट रेसिपी को छिपा के रखने की कला सबके पास रहती है। किसी की यहाँ जाओ, वो अच्छा फेशियल करती हो, उससे पूछो कौन सी क्रीम है, तो वो बोले कि दीदी आप तो आनंद लो, बस हो गया, ये क्रीम वीम छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं। पता चला कि वो मार्केट में ले जा कर के पहले एक सफ़ेदा आता था। कभी देखा है सफ़ेदा क्या होता है? क्या देखा है? मुर्दा शंख और आरा रोड को मिला करके एक क्रीम बनाते थे पहले, इतना बड़ा डिब्बा आता था सफ़ेदा का। तो फेयर एंड लवली से बहुत सस्ता रहता था वो। फेयर एंड लवली महंगी रहती थी, वो और सस्ता रहता था। तो बस जा कर के दरवेश कंपनी आती थी, दरवेश कंपनी का सफ़ेदा चलता था। तो जितने भी स्पा वाले होते थे, पार्लर वाले होते थे, वो लगाते थे सफ़ेदा और बताते थे कुछ और मार्केट से लोग घर में खरीद के लाएं और घर में लगाएं तो पता ना चले। बोले भैया तुम लगाते तो अच्छा लगता, हम लगाते तो वो रंगत ही नहीं आती। ऐसा होता है। फिर गुरुजी कहते हैं दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी रेसिपी बताना नहीं चाहता, लेकिन आचार्य कितने दयालु रहे। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को देखिए, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण की, 12 साल तक अपने अनुभव इकट्ठे किए। जंगल में रहने का अनुभव कैसा है, झूठ नहीं बोलने का अनुभव कैसा है, सत्य बोलने पर किस तरीके की सिद्धियां होती हैं, ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने पर किस तरीके से ब्रह्मचर्य जीवन में फलित होता है, उससे कौन सी रिद्धियां पैदा होती हैं, अतिशय कैसे पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें तीर्थंकरों ने 12 साल, किसी ने 1 लाख पूर्व कोटि वर्ष तक, किसी ने कुछ अलग समय लेकर के अपने अंतर्मन में पहले जानी, अनुभव करी, फिर खुद उस अनुभव से तीर्थंकर बने। और तीर्थंकर बनने के बाद एक भी रेसिपी छिपाई नहीं, सब बता दी। उनसे पूछो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे क्या होता है, वो कह देंगे 16 कारण भावना। तो क्या करें महाराज, सुबह से लेकर शाम तक किताब लेकर के 16 कारण भावना को पाठ करें, हिलत रहे। तरस विशुद्धि दरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, ऐसे पढ़ते रहें दिन में कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
कितनी बार पढ़ें कि हम तीर्थंकर बन जाएंगे? तो आचार्य कहते हैं पढ़ंतरा से तीर्थंकर बनवे को कछु संबंध नहीं है। फिर से बोले, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहूँ से कहूँ चले जाते। तीर्थंकर नामकरण प्रकृति 16 कारण भावनाओं के साथ बंधेगी। तीर्थंकर ने अपना रहस्य खोला, 16 कारण भावनाएं बीच में रखी, दर्शन विशुद्धि की मुख्यता रखी कि दर्शन विशुद्धि सबसे पहले आवश्यक है, सम्यक दर्शन आवश्यक है। सम्यक दर्शन आवश्यक का मतलब देव शास्त्र गुरु के अलावा दुनिया में किसी भी विपत्ति पर कहीं पर भी अपने अंतर्मन में किसी और भगवान की अपेक्षा न करने वाली अकाट्य श्रद्धाधारी लोग तीर्थंकर नामकरण प्रकृति को बांधते हैं। और ये अकाट्य श्रद्धा भी घर के अंदर पैदा नहीं होती, साधु के साथ रह करके पैदा होती है। जब साधु को देखते हैं, उनकी साधना देखते हैं, उनकी तपस्या देखते हैं, उनका सहनन देखते हैं, तो अंतर्मन में एक बार सोचता है इंसान, कुछ तो मिलता होगा तब तो इतना परिसर सहन करते हैं महाराज। नहीं मिलता होता तो ये क्यों कर रहे होते? ऐसा विचार करके अपने अंदर के श्रद्धा भाव को निर्मल करता है। और श्रद्धा भाव को निर्मल करके 16 कारण भावनाओं में से जरूरी नहीं है कि 16 की 16 भावनाएं, कोई एक भावना भी भा लेगा और भा के लेगा, पढ़ लेगा। पढ़ने से तीर्थंकर नहीं बनते, कुछ गढ़ने से तीर्थंकर बनते हैं। गढ़ना कैसे पड़ता है महाराज? कि दर्शन विशुद्धि भावना के साथ आपको हताश और निराश लोगों के जीवन में एक उम्मीद बनकर के छाना पड़ता है। जैन शासन पूजा पद्धति वाला तो है, लेकिन इसके अलावा वो प्रायोगिक धर्म की अपेक्षा भी करता है। अब जी और जीने दो का एक सूत्र है, वर्धमान स्वामी ने कहा, और हमने मन के अंदर धारणा बना ली कि जियो और जीने दो का मतलब क्या महाराज? बोला आराम से जियो और कोई को तकलीफ मत दो, जोन जैसा जी रहा है उसको जीने दो। इसका मतलब जी और जीने दो हो गया। आपकी धारणा ऐसी होगी, लेकिन आचार्य जी की धारणा ऐसी नहीं। गुरुदेव कहते हैं खुद अच्छे से जियो, और जो अच्छे से नहीं जी पा रहा है उसके जीने के लिए साधन पैदा करो, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता खोजो कि वो हताश और निराश व्यक्ति तुम्हें देख करके तुम्हारे अंदर भगवान की कल्पना करने लगे। एक व्यक्ति भी अगर तुमको भगवान समझ लेगा तो तुम एक न एक दिन भगवान जरूर बन जाओगे। आचार्य जी कहते थे किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन में भगवान बनो। आप सबसे भी वो बात कहता हूँ कि भले ना सही बड़ा बड़ा काम, गृहस्थ है, गृहस्थी में रह करके दुनिया भर के द्वंद्व पाल करके जीना पड़ता है, समेटना पड़ता है, संभालना पड़ता है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं अपने पूरे जीवन में किसी एक हताश या निराश व्यक्ति के लिए भगवान बनो। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति को संभालो, तो तुम्हारे किसी एक व्यक्ति को संभालने पर जियो और जीने दो का सूत्र सार्थक होगा। और एक व्यक्ति को संभाल लिया तो वो शुरुआत होगी तुम्हारे तीर्थंकर नामकरण प्रकृति को बांधने के लिए। रहस्य गुरुवर सब खोल के गए, और सिर्फ आचार्यों ने या तीर्थंकरों ने ही रहस्य खोले हों ऐसा नहीं। आराती आचार्यों की भी साधना जो एक जबरदस्त तरीके से अपना रंग लाई, उन्होंने भी साहित्य की रचना करी। वो साहित्य भी बहुत प्रखर और मुखर होकर के संसार में बोला। मेरे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाते। इसके पहले भी मैंने इस संवाद को सबके बीच में रखा है। एक बार पुनः आवश्यकता महसूस होती है कि इतनी तीव्र गर्मी पड़ रही है, सामाजिक संगठनों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। कहाँ पे महाराज? स्टेशन में, बस स्टैंड में, सार्वजनिक स्थानों पर समाज के लोगों को प्याऊ खोलना चाहिए। बहुत कम पैसा लगता है। आप कल्पना करिए कि मान लीजिए 90 दिन की गर्मी पड़नी है। 90 दिन की गर्मी में
प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक दिन का दानदाता बने, 300 रुपए का मात्र। आपके घर के अंदर एक व्यक्ति को खड़ा करिए, 300 रुपए का डोनेशन। 300 रुपए के डोनेशन में एक पूरे दिन भर किसी व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे, वहाँ पर 10-15 मटका रख देंगे, थोड़ा सा गुड़ और चना रख दीजिए, लगता है तो आप कोई कोई खाद्य पदार्थ बना करके भी वहाँ पे रख दीजिए। एक दिन का खर्चा कितना? सिर्फ 300 रुपये। 90 लोग इकट्ठे करिए, 90 लोगों में सबको एक एक दिन का पुण्य लाभ दीजिए। अगर आप एक साथ भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30-31 हज़ार रुपये खर्चा होगा, कोई बड़ी चीज़ खर्चा नहीं है। लेकिन 3 महीने तक लगातार एक जगह पर व्यक्ति 31 हज़ार रुपये का दान दे करके कई लोगों को शुद्ध जल पिलाना, उसमें बाहर लिख दीजिए जैन समाज उज्जैन के द्वारा ये प्याऊ संचालित है। जब आदमी जैन शब्द के साथ उस चीज़ को देखेगा, आपकी प्रभावना सतगुणी बनेगी। और ऐसे में 8-10 लोग मिल गए और पूरे शहर में 10, 12, 15 प्याऊ लगा दिए, एक बढ़िया वाटर कूलर लगा दिया, या फिर रुकने का थोड़ा सा स्थान। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कट चौक बने हुए हैं पूरे उज्जैन शहर के अंदर, वहाँ पर कहीं पर भी सार्वजनिक क्षेत्रों पर इस तरीके की करुणा और दया के काम करने पर आदमी को भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। ये एक साधन है छोटा सा, इससे सूत्र सार्थक होता है। जियो और जीने दो। फिर आपको उसमें कुछ और अच्छा लगता है तो 2 पैकेट जलजीरा का पाउडर और थोड़ा सा आम उबाल करके घुमा करके रख दीजिए, बोले भैया जितने आए तो पिला देना। दिन भर की प्रभावना आपके प्रति पूरी समाज का रुख बदल देती है। गर्मी के दिनों में प्याज की बड़ी कीमत है, और अगर पूरे शहर में ऐसे 10-15 परिवार भी खड़े हो जाते हैं कि हम अपने खुद व्यवस्था बना लेंगे, कुछ ज़्यादा करना थोड़ी है। 200 रुपये का 100 रुपये का मटका आता है, 10-15 मटका इकट्ठे कर लिया, अच्छा छन्ने का पानी रख लिया, किसी भी घर वाले से कनेक्शन लेकर के बाहर एक व्यवस्था बना दी, थोड़ी सी चाल में ठंडा कर दिया, और बस 3 महीने तक इसको चलने दो। इस 3 महीने में उस सामने वाले व्यक्ति को समझा दो, गाय भी आ जाए तो उसको भी पानी पिला देना। अब सोचिए धन कितना सार्थक हो गया। धन की सार्थकता सिर्फ अपने घर के अंदर का एसी चालू करने पर थोड़ी है। हमने बढ़िया पंखा चालू किया, कूलर चालू किया, गाड़ी का एसी चालू करके छोड़ आए, खुद ठंडाई पी ली, लस्सी पी ली, और सामने तड़पते हुए उष्ण से ग्रसित व्यक्ति को हमने कोई भी सहयोग नहीं किया। जबकि कितना ऑप्शन है पूरी लाइफ में, छोटे छोटे प्रयोग करके आप जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ बातों के उद्बोधन से कभी कोई धर्मात्मा नहीं बना। हताश और निराश लोगों के लिए आपको साधन बनना पड़ता है। आचार्य भगवंत जब ये बात हम लोगों से कह रहे थे, जब समझाते थे गुरुदेव, तो हम देखते थे कि सिर्फ आचार्य श्री जी बोलते नहीं हैं, वो करते भी हैं। राजस्थान में एक ऊंट फेस्टिवल होता था। उस ऊंट फेस्टिवल में ऊंट को बीच से फाड़ करके उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भर दिए जाते थे, और जिंदा ऊंट को सिल करके आग में तपाया जाता था। उसको घुमाते थे, घुमा करके वो जब मर जाता था तड़पते तड़पते, पूरी आंतें ड्राई फ्रूट सब एक जैसा होकर के बिल्कुल सिक जाते थे, जैसे आप टमाटर का भरता बनाते होंगे, ऐसे ही वो पूरा भरता बन जाता था। उसके बाद उसको निकाल करके लोग खाते थे, पीते थे, सब करते थे। आचार्य श्री जी ने जब पहली बार पेपर में उस ऊष्ट फेस्टिवल के बारे में सुना तो गुरुवर के अंदर इतनी वेदना हुई। आचार्य श्री जी ने तुरंत अपने उस महानतम आचार्य पद का प्रभाव का प्रयोग करके 4 जगह फोन लगवाया, बोला उनसे बोलो इसके लिए कुछ करेंगे। और पत्रिका समूह के संपादक कोठारी जी थे, आज भी हैं वो, गुरुवर के पास बहुत आना जाना रहता था। कोठारी जी ने मुखरता के साथ पत्रिका में इस बात को उठाया और इसको लेकर के माहौल बनाया। फिर एक राज्य शासन में
एक FIR दर्ज कराई क्रूरता अधिनियम के तहत। फिर ब्रह्मचारी AK जैन एक ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने पहले वो सोनगढ़ को स्वीकार करके जीते थे, कांजी स्वामी के 18 साल तक पैर छू करके जिनने अपना जीवन निकाला है और आचार्य श्री जी के पास समर्पित थे। फिर उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किए। उन्होंने पिटीशन फाइल की। पिटीशन फाइल करने के बाद केस लड़ा। केस लड़ने के बाद जब जजमेंट की बात आई और ब्रह्मचारी AK जी ने कहा कि इस पूरी की पूरी पिटीशन और इस पूरे के पूरे काम के पीछे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। माननीय जज महोदय ने एक शब्द में फाइनल डिसीजन दिया कि आज के बाद जीवन में कभी राजस्थान में ऊंट फेस्टिवल नहीं होगा। अपने को लगता है कि सिर्फ हम बहुत अच्छा ज्ञान दान कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा साधु बन जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कि जहाँ तक तुम्हारा प्रभाव है वहाँ तक अगर तुम जीव दया नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा ये मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। गुरुदेव बार बार ये नीति हम लोग को देते थे। गुरुवर कहते थे देखो आज थोड़ी सी मेहनत करी और 1 साल के अंदर निर्णय निकाला, क्योंकि अगले साल की हिंसा आचार्य श्री जी को बर्दाश्त नहीं थी। 1 साल के अंदर निर्णय निकाल करके ऊंट फेस्टिवल को फिनिश किया। अब कोई कहे कि आचार्य परमेष्ठी का ये काम नहीं है। आप देखो ना कि गुरुदेव तो अपने कमरे में बैठे रहते थे, लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कुछ लोग पुण्यशाली तो होते हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं होते। कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं लेकिन उनका पुण्य नहीं होता। कुछ ही लोग होते हैं कि जो धर्मात्मा भी होते हैं और पुण्यशाली भी होते हैं। अगर आप उस श्रेणी में हैं कि आप धर्मात्मा भी हैं और पुण्यशाली भी हैं, तो आप अपने पुण्य का और अपने धर्म का दोनों का समुचित प्रयोग करिए। गुरुवन को जब लास्ट में AK जैन जी ने ला करके उसकी फाइनल संवाद सुनाया कि ये डिसीजन आया है, आचार्य जी बहुत खुश हुए। बोले अब देखो कितने सारे ऊँट ऊँटनी उनके बच्चे बच जाएंगे और जीवन कैसा समृद्ध होता है। इसी का नाम तो दया है, इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। इसी का नाम है जियो जीने दो। आचार्य भगवंत ने जब पहली बार मांस निर्यात का निरोध किया, विरोध करने में आए कि मांस निर्यात नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आज आप देखिएगा, आप आश्चर्य मानेंगे कि आज करीब 32,000 करोड़ रुपए का मांस प्रति वर्ष भारत विदेशों में सप्लाई करता है, आज करता है। जिसमें जो छोटे छोटे भैंसों के जो पाड़े होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो कटते हैं। हम लोग जगदलपुर जा रहे थे, रास्ते में 300 की खेप में बफेलो जा रहा था। बफेलो के मांस को भी बीफ कहते हैं। गाय के मांस पर ट्रांसपोर्टेशन में वैन लगा हुआ है भारत के अंदर। आप गाय का मांस बाहर नहीं बेच सकते, भले आप गोकशी करके यहाँ पर लोकल में कुछ खा लेते हैं। जब आपको पता है कि भारत में गाय के मांस पर प्रतिबंध है, तो भी गाय तो मरती हैं मांस के निमित्त से। कैसे मरती हैं? उन गायों को जिंदा बंगाल की बॉर्डर तक ले जाते हैं, बांग्लादेश की बॉर्डर तक, और हाई पोटेंशियल ऑक्सीटोसिन के दूसरे इंजेक्शन ऐसे डालते हैं कि मरी से मरी गाय 12-12, 15-15 किलोमीटर तक लगातार चलती रहती है और भारत को पार करके बांग्लादेश चली जाती है। यहाँ पर उस गाय की कीमत 3,000 रुपये, मांस के रूप में तब्दील होने के बाद उसकी कीमत 28,000 रुपये। और वही गाय बांग्लादेश से गोकशी होकर के और फिर विश्व में बिकने के लिए चली जाती है। तरीके हैं बहुत सारे बंधुओं, ये सारे तरीके गुरुवर को दिखाई देते थे। आचार्य श्री जी ने बस एक मुहिम उठाई। गुरुवर ने कहा कि देखो भैया, अपनी तो साधना हो रही है, अपने धर्म से, अपने पुण्य के प्रभाव से अगर दूसरे लोग भी जीव धर्म ध्यान कर पाएं
तो इनके लिए निमित्त तो बनना चाहिए। और ये सोच करके गुरुवर ने मांस निर्यात का विरोध करना जो शुरू किया, तो इस मुहिम ने 25 लाख टन एक्सपोर्ट होने वाले मीट पर एक समय पर बैन लगा दिया। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा देर रुकी नहीं। आचार्य सिंह जी लगातार बोलते रहे कि मांस निर्यात पर प्रतिबंध होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में मांस के निर्यात के रूप में भारत का नाम प्रसिद्ध है। पूरे विश्व का 19% मांस से भारत से ट्रांसपोर्ट होता है। और कहाँ जाता है? यहाँ से वियतनाम जाता है। आपको लगता है दुबई जाता है, दूसरी जगह जाता है, यहाँ से वियतनाम जाता है, वियतनाम से चाइना और दूसरी कंट्रियों में जाता है। और यहाँ से पूरा का पूरा मांस कट करके, मुख्यतः तो खाने के शौकीन यहाँ पे मांस के चाइना वाले लोग हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम सीधे सीधे एक देश से दूसरे देश डील नहीं कर पाते, तो इस तरीके से बीच में रास्ता लेकर के लोग इधर से उधर धंधा करते हैं। आचार्य भगवंत को जब लगा कि ये बहुत बड़ी घटना है, कितना आंट परिणाम होता होगा। कभी आप कोई स्लॉटर हाउस की मूवी देखिएगा, कभी आप कोई स्लॉटर हाउस का सीन देखिएगा। एक गाय के साथ 3 स्थितियाँ होती है। आँख में आंसू होते हैं, थन में दूध होता है, पेट में बच्चा होता है, और गला काटने वाला कसाई गले में हाथ फेर रहा होता है। आप उस स्थिति को जब कभी भी देखेंगे, आपको इतना दर्द होगा, आपको लगेगा कि ये तो कितना अति हो गई। सोचिए, एक गर्भवती गाय है, पेट पर एक बच्चा पल रहा है। उस गाय ने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, सूखा भूसा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में स्लॉटर हाउस पहुंची है। स्लॉटर हाउस में चारों तरफ का वातावरण खूना खच्चर वाला, बदबू वाला, मांस वाला। हम देख करके एक बार में समझ जाते हैं, क्या गाय देख करके नहीं समझती? गाय भी समझती है। सिर्फ जैन शासन ही है जो ये कहता है कि जितनी समझ मनुष्य के पास है, इतनी समझ जानवरों के पास भी है। क्योंकि सौधर्म स्वर्ग में जितनी भी सीटें हैं, उसमें सर्वाधिक तिर्यंश भरते हैं, मनुष्य की संख्या सबसे कम है। जब हम इस तरीके का दृश्य ऊपर देखते हैं, समझते हैं, आचार्य भगवान सोचते थे कि देखो, अगर अपने निमित्त से कुछ होता है तो करो। दुनिया भर में जिसका भी पुण्य बहुत तेज है, जो धर्मात्मा है, जिसका प्रभाव बहुत तेज है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, उनको इस चीज पे काम करना चाहिए। गृहस्थों को भी लगे कि आप धर्मात्मा हैं और आपका पुण्य भी बहुत तेज है, तो मांस निर्यात निरोध पर एक आवाज उठानी जैसे कल जरूरी थी, वैसी आज भी जरूरी है। हम आज ये सोचते हैं कि भैया ये काम महाराज जी लोग को है, बेई धूप में निकल करके ये काम कर सकते हैं। मैं तो करता ही हूँ बंधुओं, क्योंकि मुझको तो मेरे गुरु ने विजन दिया है। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि की भावना, दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ एक और लोक कल्याण की भावना, 16 कारण भावनाओं में एक लोक कल्याण की भावना भी है। उस लोक कल्याण की भावना का सहारा लेकर के जहां तक दिखता है बचने बचाने का प्रयास करो। घर के अंदर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष हिंसा जो होती है किसी जीव को लेकर के, उससे भी जैन शासन के व्यक्ति को बचना चाहिए। जैन को क्या, पूरी दुनिया को बचना चाहिए। जब पता चले कि इसमें मांस मिला हुआ है और आपको थोड़ा भी अंदाजा है, उसके बाद भी आप स्वाद के वशीभूत होकर के खा गए, तो कल को आपको भी थोड़ा सा मांस अपने शरीर का निकाल करके किसी को खिलाना पड़ेगा। कभी दुनिया में देखा है, वक्त रहते ऐसा मौका आता है कि कभी पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो दोनों पैर काट देने पड़ते। क्यों? ये वो चटोरे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिह्वा इंद्री पर कभी कंट्रोल नहीं रखा। शुगर बढ़ती गई, डायबिटीज़ बढ़ती गई, शरीर सड़ता गया, लोलुपता बढ़ती रही, गैंग्रीन हुआ, अपने आँख के सामने दोनों पैर कटवाने पड़ गए, हाथ कटवाना पड़ गया, छाती कटवानी पड़ गई, सिर फुड़वाना पड़ गया। कितनी दुविधाएं होती। हमारा आपका तो तीव्र पुण्य है कि हमने जिंदगी के इतने अच्छे, इतने बड़े पड़ाव बिना किसी बड़ी बीमारी के जी लिए। कितना सातिशय पुण्य होगा सोचो, जिन लोगों को आज तक टीबी की बीमारी नहीं हुई, कैंसर नहीं हुआ, हाइपरटेंशन नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हुई, किसी को डायबिटीज़ नहीं हुई,
और ज़िंदगी के 60, 70, 75, 80 साल निकाल लिए, आप सातिशय पुण्यात्मा हैं। नहीं तो पेट के बच्चे को कैंसर हो जाता बंधु, आपका तो कितना तेज पुण्य होगा। उसके बाद भी पुण्य के साथ आप धर्मात्मा भी निकले। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि अपने लिए जीते जीते तो बहुत लंबा समय जी लिया, थोड़ा सा जियो और जीने दो के सूत्र को वास्तव में जीवन में जी करके देखो। जितना आप कर सकते हैं आप उतना तो करिए। अगर आप मान लीजिए किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, तो आप धन देना शुरू करिए ना। मंदिर में एक साधर्मी वात्सल्य की जियो और जीने दो की एक पेटी रख दीजिए, उसमें भी कुछ लोग पैसे डाल दिया करेंगे, 100, 150, 200, 250, जिसको जैसा लगेगा, कुछ ज़्यादा भी डाल देगा। उसको खोल लीजिए और उसकी चैरिटी कर दीजिए। आपके जैन शासन का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं तक भी ये आवाज़ जाती है, समाज के लोगों का पहला कर्तव्य है। और समाज के लोग अगर कर्तव्य ना बन पाए, ना कर पाए, तो फिर इतनी शुरुआत करिए कि आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बाहर एक ठंडा वाटर कूलर लगा लीजिए। कुछ तो रखिए ऐसा कि जो आदमी बिना किसी अपेक्षा के आपकी दुकान में आकर के पानी पी करके चला जाए, या फिर थोड़ा सा और कोई लिक्विड, मान लीजिए छाछ मिल जाती है तो छाछ धर दीजिए, एक सुराही में रख दीजिए, गंजी में रख दीजिए। लोग आएंगे, आपको दुआएं देंगे, आपकी प्रभावना करेंगे, आपकी दुकान भी खूब चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पुण्य से अगले जन्म में भी पुण्य के लिए कोई व्यवस्था बना लें। आचार्य जी बार बार इस बात को कहते रहे कि पुण्य के वृक्ष में पाप के फल भी लगते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वृक्ष पुण्य का है और अगर उसको किसी और के लिए उपयोग ना किया तो उसमें पाप का फल भी लगता है। चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्मा जीव नरक चले गए, क्यों? वृक्ष तो पुण्य का था, लेकिन परोपकार नहीं किया, दान नहीं किया, पूरी की पूरी संपत्ति पास में रखे रहे और वो नरक में लेकर के ब्रह्मदत्त शुभम चक्रवर्ती को खड़ा कर दिया। आपके घर के अंदर भी पुण्य का वृक्ष लगा हुआ है, आप जो चाहते हैं आपको सब मिलता है। क्या आप कभी कल्पना करें कि आपने स्वविवेक से कभी किसी और की ऐसी मदद करी कि लोग, कोई एक इंसान तो आपको भगवान कहता, बोले दादा तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। किसी एक ने भी आपको आपके घर के अंदर रह करके भगवान संज्ञा दे दी, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगली पर्याय में वो आपके लिए देव बनेगा और आप उसके लिए महादेव। और हो सकता है यही छोटा सा कर्म, छोटी सी बात रहती है, शुरुआत छोटे से करनी पड़ती है, फिर जितनी जैसी सामर्थ्य बढ़ती चली जाए। लेकिन शुरुआत करिए। अपने घर के अंदर काम करने वाले नौकर के लिए जब पता चले कि ये 20, 25, 30 साल से वफादार रहा है, तो मात्र 200, 500, 1000, 5000, 10,000 से आप उसकी वफादारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। आपको भी उसको एक छोटा सा मकान देना होगा, वक्त रहते एक छोटी सी दुकान देनी होगी, कुछ व्यवसाय देना होगा। बोले कब तक मेरा नौकर बनेगा? कभी तो मालिक बन करके भी जीना सीख। ये भी जियो और जीने दो का एक सूत्र है। अपने जीवन में हो सके तो सार्थक करिएगा। जीवन बहुत छोटा है बंधुओं। 10, 12, 15 साल में मैं और आप में से पता नहीं कौन कब फोटो में टंग जाए, नहीं समझे? 10-15 सालों में समय, लाइफ लाइन बहुत छोटी है, बहुत छोटी लाइफ लाइन है कि कब पता नहीं हम फोटो में टंग जाएं, कब आप फोटो में टंग जाएं, कब लोग मेरा डोला उठा रहे हो, आप सब उसमें जा रहे हो, कब कोई आपका डोला उठा रहा हो और दुनिया के लोग जा रहे हो और बोल रहे हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बोले क्यों? सब था घर के अंदर, शांति नहीं थी, बड़े किचकिच में मरा बेचारा। लेकिन एक छोटा सा काम भी अच्छा वाला कर गए तो आदमी को संतोष रहेगा कि मैं किसी के लिए तो भगवान हूँ, कोई तो मुझे भगवान जैसा मानता है, भले सब ना माने, कोई तो मानता है। तो किसी एक गरीब व्यक्ति की मदद करना, ये जैन शासन है, ये जियो और जीने दो का सूत्र है, जिसकी आज हमको नए तरीके से व्याख्या लिखने की जरूरत है। हम दिन भर सिर्फ अपने लिए पैसा कमाते हैं। कभी कभार जाकर के 25-50 रुपए किसी को दे दिया, इतने से काम नहीं बनता। जाइए किसी होलसेल की चप्पल की दुकान में, वहाँ से 25-50 जोड़ी चप्पल खरीदिए। रोड में इतनी गर्मी में नंगे पैर घूमने वाले लोगों के पैर में एक जोड़ी नई चप्पल लगाइए, उससे बोलिए अब अच्छे से रहना।
घर के अंदर मान लीजिए पुराने वस्त्र पड़े हों, उसको भी देना सीखिए। मार्केट में जाकर के सूती गमछा खरीदिए। इतनी गर्मी में गमछे बांटिए, चप्पल बांटिए, पानी बांटिए, थोड़ा सा भोजन बांटिए। ये दान नहीं है, ये दान महादान है। ये परम कल्याण रूप का एक रूप लेकर के आपके जीवन में प्रस्फुटित होगा। आप कभी एक बार प्रयोग करके देखिएगा। 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में चप्पल का एक जोड़ा मिल जाएगा। आपको उसमें ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। स्लीपर आती है ना लखानी कंपनी की, आप लखानी की मत लो। आप अपने व्हाट्सएप वगैरह में जब चेक करेंगे तो आपको होलसेल रेट में बहुत सस्ता माल मिलेगा। लेकिन कभी झोला में चप्पल लेकर के भी रोड में निकलो, भैया ये चप्पल पहनो। क्यों? इतनी गर्मी है, हमें इतनी लगती है, तुम्हें भी तो लगती होगी। पल्लेदार का पसीना बह रहा है, गमछा उसके पास पुराना से पड़ा है। कोई दूसरा आदमी है, थक गया है बेचारा, कुछ खाने को नहीं है, सोच रहा है कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। ये गर्मी के समय पे चौराहे में आप चाहें तो सिर्फ 1000 रुपये खर्चा करेंगे तो 1000 रुपये में एक गंजा भर के बहुत अच्छी खिचड़ी बन जाएगी। उस खिचड़ी के माध्यम से आप प्रभावना करिए अपनी कौम की, अपने धर्म की, अपनी दया की। आज पूरे देश में इस तरीके की ज़रूरत है। जब स्टेशन से भीड़ छूटती है बड़े बड़े शहरों पे, खाने के लिए कोई स्थान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, पता चले कि जैन समाज की ओर से शुद्ध खिचड़ी विचरण, एक शुद्ध शब्द और जैन शब्द जो है ना, बड़े से बड़े आदमी को उस खिचड़ी के ठेले पर ला करके खड़ा कर देगा। करना क्या पड़ा बताओ अच्छा? साफ सुथरे चावल में 2 किलो दाल मिलाई, पानी मिलाया, थोड़ा सा बघार लगाया और उबाल दिया। एक पत्ता ले लिया, दोना ले लिया कागज का, और उसमें एक आदमी खड़ा कर दिया। लोग गरम गरम खिचड़ी खा गए। सोचो तपती गर्मी में 12 घंटे 8 घंटे सफ़र करके कोई उतरा होगा, और आपकी एक छोटी सी 1000 रुपये का खेल है। आप एक दिन करो, बस एक दिन का आनंद लो, और आपको लगे कि करना चाहिए तो एक दिन आप करो, एक दिन अपने साधर्मी को प्रेरणा दो, भैया कल की खिचड़ी तुम्हारी तरफ से। कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हमको इसमें शुरुआत करनी पड़ती है। भैया एक दिन की खिचड़ी, हम कुछ करना क्या है बताओ? एक बट्टी, एक गैस सिलेंडर, एक गंजी, वो भी समाज की उठा करके ले आओ। खरीदना भी नहीं है, समाज में फालतू पड़ी है, स्टॉक रखा हुआ है, उसको एक स्टॉल पे खड़ा कर दिया, एक बैनर लगा दिया 100 रुपये का, 200 रुपये का, जैन समाज की ओर से साधर्मियों के लिए खिचड़ी, शुद्ध खिचड़ी का वितरण। खिचड़ी रख दी, पानी रख दिया, जो भी खा के गया वो आपको दुआ दे करके जरूर गया। और रोज उसके उसमें एक बोर्ड में लिख दो, आज के पुण्यार्जक परिवार, आज के पुण्यार्जक परिवार। धीरे धीरे लहर चल जाएगी और कई भूखे लोगों का पेट भरना शुरू होगा, लेकिन आपका तो पुण्य का शतगुणा लाभ मिलना शुरू करेगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं महाराज? कर सकते हैं नहीं? आपको करना ही चाहिए। शादी विवाह में जब पता नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सारा भोजन इत्यादि बना है, या फिर समाज में सारी व्यवस्थाएं रखी रहती हैं, आपको कौन बोल रहा है कि आप बासमती चावल खिलाइए? आप तो सादा चावल खिला दीजिए, लेकिन बिना कंकड़ पत्थर वाला, उसी की भी खिचड़ी बना के खिला देंगे तो भी आप एक जीव दया का बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। गुरुवर कहते हैं कि जियो और जीने दो, इस सूत्र को बहुत गंभीरता से अंतर मन में समझने और उतारने की जरूरत है। आचार्यों ने गर्मी में जंगलों में, पर्वतों में रहे होंगे, उन्होंने गर्मी ठंडी बरसात सही होगी, उनका अनुभव निकला होगा कि जब कोई मेरे हाथ में कंजुली जल रखता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है। जब ऐसे और भी असहाय प्राणी हैं संसार में, चिंतन होगा ना गुरु का, चिंतन के बाद तुमने बोला ना जियो और जीने दो, कि बस ऐसे ही अपने आप बोल दिया। तो उनके रहस्यों की गहराई में आज समाज को जीने की जरूरत है। आज हम अपनी फिलॉसफी पे जी रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड मैरी में खुश हैं। यहाँ से घर जाते वक्त फेंटा और कोको कोला की एक 2.5 लीटर की केन लेकर के आप घर जाते हैं, शाम को उसको गिलास में निकाल करके 2 बर्फ के टुकड़े डाल करके आराम से पीते हैं। लेकिन दिन भर जो झुलसता है, उसकी झुलसन को शांत करने के लिए आप भी
अपने घर में एक तीर्थंकर जरूर बनिएगा। आज समाज को, देश को, हर वर्ग को, हर समाज को इस भाव की आवश्यकता है बंधुओं, सिर्फ पूजा करने से और ध्यान लगाने से मोक्ष ना मिलेगा। वो मोक्ष ऐसी हल्की वस्तु नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर करके बैठेंगे और हमको मिल जाएगा। उसके लिए कुछ प्रायोगिक धर्म भी अपनाने पड़ेंगे। पानी को लेके, गुड़ को लेके, चना को लेके, सत्तू को लेकर के, खिचड़ी को लेकर के, छाछ को लेकर के। गांव देहात से आदमी आते हैं, उनसे बोल दिया भैया 2 मटका छाछ ले आया करो, 2 दूनी 400 रुपये पकड़ोगे और क्या करोगे, इतने में काम हो जाएगा। बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, इनसे भी आप चैरिटी की बात करेंगे तो काम हो जाएगा। इस पे पूरी दुनिया की हर कौम को आगे आने की जरूरत है, हर कौम को। जब आप खुद ढूंढते हैं, किसी अनजान शहर में जाते हो, सोचो किसी अनजान शहर में निकले और पता चला कि जैन समाज की यहाँ पे खिचड़ी मिलती है, तुम खुद भूखे होकर के किसी की होटल में जा कर के सड़ा हुआ समोसा, कचौड़ी और प्याज खाते होगे। तुमको दिख जाए कि भैया दुनिया में कहीं पर भी, लेकिन जैन समाज के लोग स्टेशन के बाहर एक खिचड़ी का ठेला लगाते हैं। उस खिचड़ी में कई बार जैनी भी आकर के खा लेंगे ना, उनको भी लगेगा भैया अपने समाज का है, शुद्ध है। समाज का है मतलब शुद्ध है। जैन समाज अपने आप में शुद्धता की गारंटी लेता है कि जैसा हम खाते हैं हम वैसा ही खिलाएंगे। और इतने में कितने लोगों को सहारा मिलेगा। सुबह से लेके शाम तक वो खिचड़ी का ठेला चलेगा, शाम को अपना बंद की और वापस चले आए। आज इस तरीके के प्रायोगिक धर्म की बहुत ज़रूरत है। गुरुवर ने अपनी रेसिपी देखी, जी, और आपके लिए बता के गए। हमारे लिए, आपके लिए भी एक रास्ता खोल करके गए। आज गुरुदेव ने ऊंट फेस्टिवल बंद किया, मांस निर्यात विरोध किया, उसके ऊपर भी काम किया। गौशाला का इतना बड़ा प्रकल्प गुरुवर ने अपनाया। आज गर्व है इस बात का कि एक अकेले साधु पुरुष के द्वारा आज जितनी गौशालाएं स्थापित की, उसमें 5.5 लाख से ज़्यादा गौवंश आज सुरक्षित खड़ा हुआ है। जैन समाज ने बहुत पैसा लगाया गौशालाओं में। आज 5.5 लाख गौवंश जब सुरक्षित हैं, जब उसको छाया मिलती है, पानी मिलता है, समय पर भूसा मिलता है, चारा मिलता है, और छोटे छोटे डोनेटर खड़े किए, प्यार से, स्नेह से समझा करके लोगों को, भैया 5500 रुपये का एक टाली भूसा, साल में सिर्फ एक बार के डोनेटर बन जाओ। और लोगों ने उत्साह के साथ 5500 रुपये की दान राशि दी और गौशालाएँ हरे चारों से भरी गर्मी में समृद्ध रहीं। बड़े बड़े वेयर हाउस के जैसे भूसे के गोदाम बनाए, गायों की रक्षा करी, नदी के किनारे पर गायों को ले जा करके उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाया। ये सब जीव दया का काम आपको आज नहीं तो कल तीर्थंकर बनाएगा, नहीं तो तीर्थंकर के शमोक्षण में मुख्य गणधर बना करके ये सूत्र आपको ले जा करके जरूर खड़ा करेगा, जिसको वर्धमान स्वामी की देशना से निश्चित हुआ शब्द जी और जीने दो है। इसकी माला मत फेरिएगा, इसमें थोड़ा सा माल लगाइएगा। ये माला फेरने वाला सूत्र नहीं, ये सूत्र प्रायोगिक है। इस प्रायोगिक सूत्र में आप थोड़ा सा भी धन लगाएं, और छोटा सा धन 1000 रुपये तो कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। जिनके पास भी सामर्थ्य हो, मैं चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से स्टेशन में, बस स्टैंडों में इस तरीके के खिचड़ी के स्टॉल लगाएं, उसमें लिखें जैन समाज के द्वारा शुद्ध खिचड़ी की व्यवस्था है। और बिल्कुल साफ सफाई के साथ जब आप प्रस्तुतिकरण वहाँ पर करेंगे, आप उसको चालू करें, उसको आप अपने स्टेटस पे लगाएं, आप उसको अपनी डीपी पे लगाएं, आप उसकी प्रभावना करें इंस्टा ग्रुप, फेसबुक वगैरह में, तो निश्चित रूप से आपके कारण दूसरे को भी प्रेरणा लेने का मौका मिलेगा, आपका भी वैभव बढ़े। और यही एक साधन है जो जिन शासन को ऊंचा कर सकता है। सिर्फ पूजा या फिर मंदिर निर्माण ही भगवान को ऊंचा न कर पाएंगे, कुछ प्रायोगिक अहिंसा भी लोगों के दिल में दिया के जैसे जलानी पड़ेगी। आप अपनी संबोधि को प्राप्त हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।